Hello guys, how are you? My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the newspaper analysis for 8th November 2021. हम 8 तारीख की न्यूज़पेपर आज देखते हैं क्या क्या है आज द हिंदू में। आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, फिर भी 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो हम उन्हें आज कवर करेंगे अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉकिंग ऑफ द पोवितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट मोरीगांव आसाम। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैं इसके बारे में बताऊंगा। पोवितोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लीज रिमेंबर, डायरेक्ट पूछ लेता है। पहली बात तो ये पूछता है कि डायरेक्ट है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आसाम में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। और इसके बारे में क्या क्या न्यूज़ हो सकती है वो मैं बता दूं। देखिए इसमें खास बात क्या है, जैसे आपको पता है कि वन हॉर्न राइनो सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तो सबको आंसर पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर वो डेंसिटी पूछ लेता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि छोटे से एरिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पूछता है कि वन हॉर्न राइनो का है, तो वो पोवितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो पोवितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो। पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये भी आसाम में ही है। लेकिन अगर पूछता सबसे ज्यादा डेंसिटी वन हॉर्न राइनो की कहां पर है, तो याद रखेंगे पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये यहाँ पे लिखा हाईएस्ट डेंसिटी है, लेकिन और सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन है इन आसाम आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। मतलब सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनो, और सेकंड नंबर पे पोवितारो में। लेकिन अगर डेंसिटी की बात आती है तो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाइज पोवितारो है। इसीलिए पोवितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी वन हॉर्न राइनो ही पाए जाते हैं। और क्या क्या इसमें पाया जाता है, तो इसमें लेपर्ड होता है, फिशिंग कैट, जंगल कैट, वाइल्ड पिग, चाइनीज पेंगोलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पूछ चुका है पेंगोलिन से सवाल। ये एक तो यार टेढ़ा क्यों चल रहा है, एक सेकंड सही करता हूँ। हाँ, चाइनीज पेंगोलिन, चाइनीज पेंगोलिन, इसको आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कई बार पूछता है चाइनीज पेंगोलिन के बारे में। और यहाँ कौन सा वो वेजिटेशन होता है, सवाना, सवाना याद रखेंगे। वेजिटेशन भी कई बार पूछ लेता है कि वेजिटेशन बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। और एक रिवर कि कौन सी रिवर पास होती है, 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कौन सी स्पीसीज मिलती है, इन्वेसिव स्पीसीज, वाटर हाइकिनेट, ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है एक्वाटिक प्लांट की। कौन कौन से नेशनल पार्क है आसाम में, ये भी याद रख सकते हैं। कभी कभी वो यही पूछ लेता है। ये औरंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतना सुनते नहीं है। और दिब्रू सखोवा भी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा सबको पता होता है, मानस पता होता है, नामेरी पता होता है, लेकिन राजीव गांधी और दिब्रू सखोवा ये नहीं पते होते हैं। तो याद रखेंगे राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क और दिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, ये दो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, आज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये और पढ़िएगा कि 5 मरीन नेशनल पार्क कौन से हैं, क्योंकि मरीन की बात आ रही है। 5 मरीन नेशनल पार्क, और एक अगर आप पढ़ेंगे तो मैं बता देता हूँ, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है ये सब बच्चे बताएंगे। एक ये तो आपको पढ़ना है 5 कौन कौन से हैं। उनमें से ही 5 में से एक है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ये किस लोकेशन, इसकी मेरे को बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी किसी स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी इससे पूछी जा सकती थी मैंने सारी कवर कर दी, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ। सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन बिगिन इन सूडान। तो सूडान में अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। अभी क्या मूवमेंट था, हमें यहाँ के बारे में जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 1% भी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जो गांधी जी ने करा था, उससे सवाल बन सकते हैं, तो हम उसको कवर करेंगे। ये जो मैंने जितने पॉइंट यहाँ लिखे हैं, इन्हीं से सवाल होता है, होता रहेगा आगे। इससे बाहर सिविल डिसोबीडियंस से सवाल नहीं होता है। प्लीज ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको याद कर लीजिए, 100% इसी से सवाल होगा। तो सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ क्यों, तो जो इरविन के सेक्रेटरी थे, तो ऐसे बोलते हैं आफ्टर गेटिंग हार्श वर्ड, जब गंदे वर्ड सुनने को मिले, जो इरविन था, लॉर्ड इरविन, उनके सेक्रेटरी से गांधी जी को चिट्ठी आई थी बकायदा, उसमें मतलब अपशब्द भी यूज हो गए थे। तो ऐसे बोलते हैं आफ्टर गेटिंग हार्श वर्ड फ्रॉम सेक्रेटरी टू इरविन, गांधी जी ने क्या बोला कि हम अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह कर दिया। कहां से शुरू करा, ये सब नहीं, ये सब ओल्ड सवाल हो चुके हैं कि सॉल्ट सत्याग्रह करा, साबरमती आश्रम गए, कहां पड़ता है, ये सब नहीं पूछता। अब जो सवाल पूछने लगा है वो क्या, गांधी जी ने तो करा ही करा, और किन किन लोगों ने सॉल्ट सत्याग्रह में भाग लिया था और कहां कहां लिया था। तो सॉल्ट सत्याग्रह में सी राजा गोपालचारी, इन्होंने तमिलनाडु में, के कलप्पन मालाबार, मालाबार कहां पर है, केरला में, केरला में इन्होंने लिया था। सरोजनी नायडू और मनीलाल गांधी इन धरसाना सॉल्ट वर्क, ये गुजरात में। तो वो अब महात्मा गांधी के बारे में नहीं पूछता, वो बाकी के जो बचे हुए लोग हैं जिन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी के साथ अलग अलग जगह पे किया था, उनका वो पूछता है। याद रखेंगे राजा गोपालचारी ने कहां पर करा था, के कलप्पन ने कहां करा था, मनीलाल गांधी ने कहां करा था, सरोजनी नायडू ने कहां करा था, और कस्तूरबा गांधी, इनका भी पढ़ेंगे, कस्तूरबा गांधी जी ने भी करा था। तो याद रखेंगे, अगर वो ऑप्शन में देता है कि कस्तूरबा गांधी जी ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट सत्याग्रह में भाग लिया था, तो हाँ ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट, ये खान अब्दुल गफार खान, ये पेशावर में था, पेशावर जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में। इन्होंने एक नया मतलब बोल सकते हैं एक आर्मी टाइप की बनाई थी, खुदाई खिदमतगार। तो वो डायरेक्ट पूछता है कि खुदाई खिदमतगार
किसने बनाया था? तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था। इसको हम रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे रेड शर्ट मूवमेंट। ये तीनों नाम से सवाल बनता है, रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी बन जाता है, खुदाई खिदमतगार के नाम से भी बन जाता है। कौन है? तो उसका आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। इन्हीं को ही हम फ्रंटियर गांधी के नाम से बोलते हैं। ये सवाल भी आता है बहुत ज्यादा। तो मैं सारे जितने भी सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं मैं एक ही जगह आपको कंपाइल कर रहा हूं। प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइड। सारे आपके अभी तक के जितने सवाल आए हुए हैं, भले यूपीएससी में किसी भी सीडीएस सीएपीएफ कोई भी पेपर हो, स्टेट पीसीएस, सारे कवर कर दूंगा। तो सेकंड पॉइंट से जो खुदान खान अब्दुल गफ्फार खान से जो भी सवाल हो सकते थे मैंने बता दिया। फिर क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पिकेटिंग हो गई थी। ये सारे शॉप्स को बंद कर दिया गया था, लिकर शॉप को, ओपीएम जहां जहां बिकता था, फॉरेन क्लोथ जहां जहां आते थे। तो इन सब वुमेन ने, यंग मदर्स, विडोड, अनमेरिड गर्ल्स, ये सब ने मिलकर इन सारी दुकानों को बंद करा दिया था। बिहार में चौकीदारी टैक्स वायलेट, एंटी चौकीदारी, जो भी चौकीदारी टैक्स लगता था उसका वायलेशन हो गया था बिहार में। इसमें राजेंद्र प्रसाद ने भी भाग लिया था, याद रखेंगे। उन तो डायरेक्ट पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद इसमें कौन बड़े नेता इन्वॉल्व थे, या तो ऐसे पूछ लेता है, या ये पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद इन्वॉल्व थे या नहीं। तो हाँ, इन्वॉल्व थे। एंटी चौकीदारी टैक्स कैंपेन में कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। गुजरात में नो टैक्स कैंपेन हुआ अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल साथ थे। जो एंटी टैक्स कैंपेन हुआ था गुजरात में, तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद जो साथ थे वो बिहार में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साथ जो थे वो हमारे गुजरात में थे। दोनों का मेन काम वही था कि टैक्स कैंपेन, जो भी टैक्स लगते हैं उनके खिलाफ काम करना। जितने फॉरेस्ट लॉ थे वो ब्रोक किए गए। कहां? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सेंट्रल प्रोविंस जिसे हम यूपी के नाम से जानते हैं, इन सब में जितने भी फॉरेस्ट लॉ थे वो सब वायलेट किए गए। तो ये 2 पॉइंट हो गए। फिर आगे, इन आसाम पावरफुल स्टूडेंट लेड एजिटेशन अगेंस्ट द कंगेंगम सर्कुलर। ये आपने बहुत फेमस सुना होगा। वो पता है क्वेश्चन कैसे कहता है कि कंगेंगम सर्कुलर किससे रिलेटेड है? तो आपको 2 चीज पता होनी चाहिए। कंगेंगम सर्कुलर एक तो सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे आया था, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, कंगेंगम सर्कुलर था क्या? कंगेंगम सर्कुलर कुछ नहीं था। ये बोला गया था कि जो भी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या ऐसे किसी भी तरह के मूवमेंट में अगर भाग लेते हैं तो उनको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। एक चीज तो ये बोली थी। और उन्हें कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। 2 चीज बोली गई थी कंगेंगम सर्कुलर में। तो इस आसाम के जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसी के खिलाफ, कंगेंगम सर्कुलर के खिलाफ ही एक एजिटेशन करा था। तो 2 चीज याद रखिएगा। कंगेंगम सर्कुलर क्या था? एक तो सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे आया था। दूसरा कि जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या इस टाइप की किसी भी मूवमेंट में पार्ट लेंगे उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, उसे और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, प्लस उसे कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कुछ बात हुई थी। चितगोंग, हाँ, ये चितगोंग आर्मरी रेड, ये तो फेमस सवाल है। चितगोंग आर्मरी रेड किसने करी थी? भाई सूर्या सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चितगोंग आर्मरी रेड, आर्मरी रेड बोलते हैं, आर्मरी। यहाँ असला बारूद रहता था, इस पर रेड कर दी थी इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नागालैंड में थी रानी गेंडलू, रेज द बैनर ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट फॉरेन रूल इन मणिपुर। ये मात्र 13 साल की उम्र में, इनकी 13 ईयर्स एज थी, तभी इन्होंने मतलब जो फॉरेन रूल था, जो अंग्रेजी हुकूमत थी मणिपुर में, उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। और शी वॉज अप्रेंड एंड सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन, और उनको पकड़ लिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। इससे सवाल क्या होता है? रानी गेंडलू से सवाल। तो सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो। इसमें यह सवाल होता है कि जो इन्हें रानी टाइटल मिला है वो किसने दिया था? याद रखेंगे नेहरू साहब ने इन्हें रानी का टाइटल दिया है। पहले इनका नाम रानी गेंडलू नहीं था, केवल अलग यही था। तो रानी का नाम, जो रानी जो इनका सफिक्स है या प्रीफिक्स है, रानी जो प्रीफिक्स है वो किसने ऐड दिया है? वो नेहरू साहब ने ऐड दिया है, नेहरू साहब ने दिया है। अच्छा, आज का सवाल बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया है? ये भी एक मूवमेंट चल रहा था, उसके उसी टाइम पे दिया गया था सरदार का टाइटल, वुमेन्स के द्वारा दिया गया था। चलिए मैं बताता हूँ। जो औरतें थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। किस मूवमेंट के टाइम पे दिया था? आज मेरे को क्वेश्चन बताना है, किस मूवमेंट में इन्हें मिला है? एक मूवमेंट हुआ था, एजिटेशन हुई थी, उस टाइम पे मिला था। तो ये पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। जो भी सवाल हो सकता था मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ बच गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हाँ, और अगर आप मेरे को चाहते हैं कि अगर सर आप हमें हिस्ट्री का भी थोड़ा पढ़ा दिए, किसी और टॉपिक, हिस्ट्री हुई या इकोनॉमिक्स हुई या क्या कहते हैं ज्योग्राफी हुई, इसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि सर पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, तो इकोनॉमिक्स यार बहुत बड़ी है। अब इकोनॉमिक्स को हम पढ़ाने जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर सर इस सेक्शन में हमें दिक्कत है तो वो मैं सेक्शन कवर कर सकता हूँ, या हिस्ट्री के इस टॉपिक में हमें दिक्कत है तो वो मैं कवर कर सकता हूँ। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ या कोई भी सब्जेक्ट शुरू भी करूँ, अगर बहुत बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं सर, सब बल्कि बच्चे मिलकर बोलते हैं कि नहीं सर इकोनॉमिक्स ही पढ़ाइए, तो मैं शुरू ही कर दूंगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में को रिस्पॉन्स मिलेगा, उसी हिसाब से यार मैं आप लोगों से, मेरा बात करने का एक ही तरीका है, कमेंट सेक्शन। वरना मेरे को आपके व्यूज नहीं पता, मेरे आपको व्यूज नहीं पता, समझ रहे? तो सब बच्चे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे को लगता है कि ज्यादा कमेंट आ रहे हैं एक ही चीज के तो मैं वो लूंगा भाई।
डिजोविक क्लिंचेस सिक्स्थ पेरिस टाइटल। तो ये तो नाम, अगर इनका नाम कहीं भी आ जाता है उसको टिक कर आइए, नोवाक डिजोविक, ये सिक्स्थ बार पेरिस टाइटल मिला है ना, याद रखेंगे, सिक्स्थ बार इन्हें पेरिस टाइटल मिला है। और ये 37 टाइम ये मास्टर क्राउन हो गए, क्राउन मास्टर बोलते हैं, मास्टर क्राउन बोल सकते हैं। ये पूछ सकता है सिक्स्थ पेरिस टाइटल कौन जीता है, तो डोजोविक ही जीते हैं। किसको हरा के जीते हैं, कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि किसको हराया, तो याद रखेंगे डेनिल मेडवेव, ये क्या मेडवेडेव, मेडवेडेव इनको हराया। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, कौन जीता किसको हराया, बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल था, डेली क्विज की टाइप से द हिंदू में निकला था, लेकिन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, जितनी भी हमारी हेरिटेज साइट है मैक्सिमम यूनेस्को उन्हें डिक्लेयर करता है। यूनेस्को कई तरह से उन्हें डिक्लेयर करता है, या तो वो कल्चरल साइट होगी, या वो हिस्टोरिकल साइट होगी, या वो साइंटिफिक साइट होगी। टोटल दुनिया में कितनी है हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया में कितनी है ये जरूर जानिएगा। इंडिया हैज 40 ऑफ देम। तो याद रखेंगे इंडिया में टोटल यूनेस्को कितनी साइट्स हैं, 40। पहला सवाल तो यही हो गया। दूसरा कि इंडिया में क्या सबसे लार्जेस्ट है, नहीं, सेकंड मोस्ट है कॉन्टिनेंट में, और सिक्स्थ ओवरऑल। ये सवाल बन जाता है कि सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या वो इंडिया में, नहीं, सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में नहीं है, सिक्स्थ नंबर पे इंडिया है, और पूरे कॉन्टिनेंट जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें सेकंड नंबर पे है। एक सवाल तो ये बन गया। अब ये जो इसने क्विज के सवाल पूछे हैं, सबसे पहले मैं इनका जवाब दे देते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसने बोला फर्स्ट 4 इंडियन स्टेट जिनको ये टाइटल मिला था यूनेस्को का। तो एक तो था हमारा ताजमहल, यहाँ पे लिखा है, एक तो ताजमहल लिखा है, आगरा फोर्ट लिखा है। बाकी दो कौन से थे, बाकी दो पूछना चाह रहा है। तो एक था अजंता जिसको सबसे पहले मिला था, और एक एलोरा। ये अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, आप सबको पता है, तो पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा ये पूछता आउट ऑफ द 40 इंस्क्राइब्ड साइट लोकेटेड इन इंडिया ओनली वन ऑफ देम इज मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये वेरी वेरी, अगर इस पूरे टॉपिक से कोई इंपॉर्टेंट सवाल है तो यही है। सेकंड सवाल जो ये पूछ रहा है, जो 40 ये हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बस एक ही है। तो याद रखेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क की सिक्किम में ये एक इकलौती साइट है 40 में से जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखेंगे एक्सेप्शन है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया में केवल एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तीसरा नेम ऑफ द 3 रेलवे रूट जो माउंटेन रेलवे बनाते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार निगाह से निकाल दीजिए। दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला, ये तीनों मिलकर एक रूट बनाते हैं, माउंटेन वर्ल्ड रेलवे बोलते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। चौथा सवाल है, एज फार द एंटिकिटी इज कंसर्न द ओल्डेस्ट इंस्क्राइब्ड साइट इज सेड टू बी 30,000 ईयर्स ओल्ड। ये एमपी में एक साइट है, ये पूछ रहा है कि ऐसी साइट बताइए 30,000 साल पुरानी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का, फिर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसका आंसर है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका केव्स, ये एमपी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पांचवा इंपॉर्टेंट नहीं है। वन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल साइट टू बी गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन ये क्या, एविफोना सेंचुरी इन भरतपुर। तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो पहले उसका नाम था एविफोना सेंचुरी लोकेटेड इन भरतपुर। इसका प्रेजेंट नाम क्या हो गया, तो अगर भरतपुर में एक ही साइट है कोलोदेव नेशनल पार्क, तो पहले इसका नाम हो सकता है एविफोना सेंचुरी राव, लेकिन भरतपुर में एक ही साइट है, इससे सीधे आंसर। देखिए आपको पूरा क्वेश्चन आता हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर उसमें आपको एक हिंट भी समझ में आ गया, जैसे मेरे को पता था भरतपुर में कोलोदेव नेशनल पार्क है, तो मैंने बाकी चीजें पढ़ी ही नहीं, उसका पुराना नाम क्या था, उसका नया नाम रखा था, हमें मतलब नहीं है। ऐसे ही 30,000 ईयर पुराना क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए एमपी में कौन कौन सी साइट है, उसमें से एक दो आंसर होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है, क्योंकि वहां पे आपको आंसर तो आपके सामने है ना यार, आपको टिक करना है, तो आप थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठेंगे तो आपके सारे आंसर हो जाएंगे। जैसे एक सवाल ये एक साइट का जिक्र किया है जिसमें 9 हिंदू टेंपल है, 9 हिंदू टेंपल है और एक जैन सेंचुरी, एक जैन टेंपल बोल सकते हैं। तो ये कहां पर है, तो याद रखेंगे गुफ ऑफ मॉन्क्यूर एट पट्टाडकल, पट्टाडकल ही तमिलनाडु में यहां पर है। पट्टा, ये तो मुझे भी नहीं पता था यार, मुझे भी गूगल करना पड़ा, मैं भी इतना होशियार नहीं हूं कि मैं कोई सब पता हो, तो ये मेरे को भी गूगल करना पड़ा, लेकिन आप याद कर लीजिएगा क्योंकि द हिंदू में आया तो इसका अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ये क्विज की फॉर्मेट में है। क्या कैसे सवाल आएगा कि ऐसी कौन सी यूनेस्को साइट है, उसमें 4 यूनेस्को साइट ले देगा कि इसमें जैन टेंपल भी और हिंदू टेंपल भी है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल। ये कहां पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये टोटल सवाल होगा। इससे एक लेटेस्ट सवाल जो आया कि अभी जो 40th, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐड हुई है 2021 में, यूनेस्को साइट जो ऐड हुई है वो कौन सी है, तो याद रखेंगे हड़प्पन सिटी है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक हड़प्पन सिटी है जिसका नाम है ढोलावीरा। ढोलावीरा कहां पे है, गुजरात में। याद रखेंगे ढोलावीरा गुजरात में, इसको 40th नंबर की है जिसे यूनेस्को में ऐड किया गया, तो 40th का नाम जरूर पूछेगा। दो वैसे ऐड किया गया था, 39th पे कौन सी है, तो रुद्रमा टेंपल, रुद्रमेश्वर भी बोलते हैं, रुद्रमा टेंपल बोल देते हैं। ये कहां पर है, ये है तेलंगाना में, इसको ऐड किया गया है। ये दो लेटेस्ट साइट है जिनको ऐड किया गया 39 तो 40th नंबर की, तो दोनों को आप याद कर लीजिए, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रुद्रमा टेंपल जो कहां है, तेलंगाना में, और जो एक हड़प्पन सिटी जो ऐड की गई है जो है ढोलावीरा गुजरात,
ये आप याद कर सकते हैं। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन जो यूनेस्को से पूछी जा सकती थी मैंने सारी एक जगह आपको कंपाइल करके बताई है। तो ये इंपॉर्टेंट है यूनेस्को चीज, आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज इतनी थी। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिवम_त्यागी_ST। सो यू कैन फॉलो मी, सो यू कैन टॉक टू मी, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई अपने आंसर भी चेक करना चाहता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकता है। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। और जो यार बच्चे देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, तो ताकि आपको जैसी मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिलेगा। तो अगर आप चाहे हो हमारा चैनल अगर आपको पसंद है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक मेरे को इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये केवल सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये कैसा सवाल है? केवल सीएपीएफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? न्यूज़पेपर के तो सारे कॉमन है ना भाई, मैं तो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी एग्जाम हो आपका, XYZ, किसी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सीएपीएफ हो, पटवारी हो, एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, छोटे से लेके बड़ा, करंट अफेयर चेंज नहीं होता है। पहली चीज तो ये। तो कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इसको पढ़ सकता है। मैं भाई एकदम जीरो से लेवल और यूपीएससी लेवल तक का आपको कवर कर देता हूं। एकदम बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूं और हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर पढ़ाऊं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तीसरा जो मैंने आज का सवाल पूछा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल वुमेन्स के द्वारा दिया गया था, लेकिन किस मूवमेंट के द्वारा, किस मूवमेंट में दिया गया था? एक मूवमेंट चला था, एक विद्रोह हुआ था, उस टाइम पे ये दिया गया था, तो वो आपको बताना है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह भारत माता की सेवा करते रहिए। जय हिंद, साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।